दोस्तों नमस्ते। एनालाइजर न्यूज का मराठी में एक चैनल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लगभग उसके अभी 7,60,000 के करीब सब्सक्राइबर हो रहे हैं। 2 लाख हिंदी चैनल है और जरा धीरे धीरे से बढ़ रहा है। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों अच्छा भला मराठी में बात कर रहा था उसको छोड़कर हिंदी में चला आया। अगर यही वीडियो हिंदी वाला एक एनालाइजर पे डाल देता तो भी काम चल जाता ना, कोई जरूरत नहीं थी अलग से हिंदी चैनल बनाने की। लेकिन क्यों बनाया सुशील कुलकर्णी हिंदी चैनल? और हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, वैसे उसमें समझ जाता है कि ये मराठी वाला व्यक्ति है। क्यों खुद का अपमान करके लेता है ये बंदा, ऐसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा। लेकिन मैं आपको मेरे हिंदी चैनल की शुरुआत करने का असली कारण बताने आया हूं। असली कारण बताने का कारण यह है कि कभी भी किसी भी वक्त कोई चैनल हैक हो सकता था। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो कुछ लोग थे ऐसे पावरफुल लोग थे, दादा नाम से चलते थे, जो चैनल के बीच बीच में उंगली करके चैनल को बंद करने की कोशिश करते थे। किया था भी, मेरे दोनों चैनल हैक हो गए थे। भला हो उस डिवाइन चैनल का जिसने मुझे कुछ दिनों के लिए बचा के रखा। ये तो कारण था कि कभी भी किसी भी चैनल पर हमला हो सकता है और वो मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट रहे, इसलिए ये चैनल शुरू कर दिया। दूसरा, मराठी का चैनल हिंदी में उतना अच्छा नहीं चलता है, नहीं सर्कुलेट होता है, तो उसके लिए हिंदी एक अलग से बना दिया। और एक कारण था, यहां इतनी अच्छी हिंदी बोलने वाले लोग हैं कि उनकी हिंदी को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि यार इससे तो अच्छा बोल लेता हूं। लोग इनको सुन लेते हैं तो मुझे सुनने में क्या परेशानी होगी लोगों को। जी हां, मैं अभिजात मराठी भाषा बोलने वाले शिवसेना यूबीटी के मुंबई के एक्स मेयर की बात कर रहा हूं, पूर्व मेयर की बात कर रहा हूं। ये जो एक महिला है किशोरी पेडनेकर, ये इतना अच्छा हिंदी बोल लेती है, इतना अच्छा। कभी कभी लोग मुझे, जब शरद पवार का बाइट मैं अपने चैनल पर दिखाता हूं तो लोग कहते हैं मुझे नीचे आप जरा टेक्स्ट दिया करो, क्योंकि शरद पवार की बीमारी के कारण वो क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने क्या बताया है और आपको क्या सुनाई दिया, जरा टेक्स्ट दे दो तो हम अंदाजा लगा सकेंगे कि शरद पवार ये बात कर रहे हैं। बेचारे अपनी बीमारी के कारण परेशान है। लेकिन किशोरी पेडनेकर की हिंदी अगर मैं आपको बता दूं तो शायद टेक्स्ट देकर भी आप समझ नहीं पाओगे, बिल्कुल समझ नहीं पाओगे, टेक्स्ट देकर भी समझ नहीं पाओगे। महाराष्ट्र में मुंबई में रोहिंग्याओं को हटाने की बात चल रही है। एक से एक नमूने दिखाने वाला हूं आपको मैं, एक से एक नमूने, जरा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो रोहिंग्याओं को हटाने की मुहिम पर किशोरी पेडनेकर बोली, सुन लीजिए। नगर पालिकेने भी सोचना चाहिए। अदर भाषिक मीन्स कौन? यूपी, बिहार और रोहिंगे है, निकालो। हाय आपको लगता है वो रोहिंगे तो निकालो। हिंदी भाषा बात करते इसीलिए वो रोहिंगे, वो आप कैसे तय कर रहे हैं? वो एक बात। हर महीने में आपने फेरी वालों से रोहिंगे कितने उठाए, कौन से प्रूफ? निकालो उनको देश से नहीं। और किधर डाल रहे? देश के बाहर भेज रहे तो भेजो, हम भी आपके साथ है। कुछ आया समझ में? हटाओ, हम भी आपके साथ है। कहां ले जा रहे हो ये हमको बताओ। मैं कसम खाकर कहता हूं, अभी अभी तो मेरी हिंदी थोड़ा सा प्रवाहित हो रही थी, थोड़ा सा, मतलब ऐसे लग रहा था कि अपने आप को मन में एक विश्वास आ रहा था कि मैं हिंदी बोल पाता हूं। लेकिन फेसबुक के स्क्रोलिंग में जब से किशोरी पेडनेकर का ये वीडियो आ रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा कि मैं थोड़ा अटक रहा हूं हिंदी बात करते करते। तो ये तो मेरा प्रॉब्लम और बढ़ा दिया किशोरी पेडनेकर ने। बात यहां तक रुकती नहीं है, यहीं तक रुक जाती तो ठीक था, बात यहां तक रुकती नहीं है।
थोड़ा और आगे बढ़ जाती है। क्या हुआ, महाराष्ट्र में एक कोस्टल रोड बना है। कोस्टल रोड तो बनाया देवेंद्र फडणवीस ने, लेकिन उसका श्रेय लेने के लिए आगे आए उद्धव ठाकरे। चलो छोड़ दो, किसी को भी मिले, कोस्टल रोड बना यही ठीक है। तो कोस्टल रोड में जो रास्तों पर म्यूजिक चलाया जाता है, जब आप टनल में इंटर करते हो तो टनल में म्यूजिक चलाया जाता है और म्यूजिकल एक्सपीरियंस लेते लेते आप गाड़ी चलाओ, आराम से चलाओ, ये बात थी। तो इस म्यूजिकल एक्सपीरियंस को लेकर सारे लोग बहुत कुछ बकने लगे, बोलने लगे। वो राज ठाकरे के बेटे भी बोले, ये क्या है, नया नाटक लगा रखा है, म्यूजिकल ड्रामा, तमाशा, ऐसा कह दिया अमित ठाकरे ने। किशोरी पेडनेकर को लगा कि इस विषय पर मुझे बोलना चाहिए। अब किशोरी पेडनेकर तो अभिजात मराठी वाली हुई, वो मराठी ठीक से नहीं बोल पाती है। वो कभी कभी उनको पूछा गया था एक बार कि बड़े बड़े लोग चले गए, क्या सांप हट गए हैं, बड़े बड़े सांप यहीं पर है, अपनी जो पार्टी में है वो बड़े बड़े सांप है, नाग है, लेकिन छोटे छोटे सांप के पिल्लू चले गए, ऐसा उन्होंने कहा था। वो छोड़ दीजिए, वो मराठी वाली बात है, वो नहीं दिखाऊंगा। हिंदी वाली बात मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आप टनल में एंटर करते हैं, गाना भी शुरू हो जाता है और साथ ही साथ किशोरी पेडनेकर एक आवाज की भी बात करती है, बॉं वाले आवाज की। वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, जरा सुनते सुनते आप भी हंसी से लोटपोट हो जाओगे। मैंने सोचा कि सिर्फ मराठी लोग इसका आनंद क्यों ले, बाहर के लोगों को भी आनंद लेना चाहिए, इसलिए ये दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। चलो मैं ना ये बात करेगी, जब भी कोस्टल में आप घुसते हैं तो दोनों बाजू से हवे का कम एकदम ये बन जाता है और भौ करके अपने को आवाज आता है। थोड़ी विंडो नीचे करो, देखो आवाज, तो वो म्यूजिक कैसे सुना देगा, उससे वो ज्यादा रहता है। मीन ऐसे इसमें पैसा बर्बाद करना, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आके कहता है वो डिजाइन बना, ये नहीं होना चाहिए। देखो आप जाओ ना वो रोड से, विंडो नीचे करो, सुनने को आते का देखो। देखा, इसके ऊपर अब कोई भाष्य करने की आवश्यकता है नहीं ना, कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरा हिंदी चैनल इसलिए शुरू हो गया है कि मुझसे भी बदतर हिंदी बोलने वाले लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। थोड़ी बहुत बुरी बात मैंने बोल भी ली तो आप समझ जाओगे, इतनी अपेक्षा है। गलती हो जाए तो माफ करना दोस्तों, आपके लिए, आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज